गुंजन कला सदन जबलपुर की कलात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की संवाहक संस्था 63 वर्षों का एक इतिहास रचा गुंजन कला सदन ने। गुंजन कला सदन की स्थापना 63 वर्ष पूर्व हुई और इसकी स्थापना की सम्मानित श्री ओंकार श्रीवास्तव जी ने। और यह संयोग है कि आज ओंकार श्रीवास्तव जी का जन्मोत्सव भी है। तो गुंजन का स्थापना दिवस, ओंकार श्रीवास्तव का स्मरण हम सब आज भाव भरे मन से कर रहे हैं। गुंजन जिसकी रचनात्मकता, क्रियाशीलता जबलपुर की पहचान बन चुकी। कुछ ऐसे कार्यक्रम गुंजन कला सदन ने पिछले अनेक वर्षों में इस शहर में प्रस्तुत किए, प्रचारित किए, प्रसारित किए, जिनका अपना राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्व रहा। और एक संस्था जब अपने महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देती है तो उसके पदाधिकारी, उसके जुड़े सदस्य और उससे जुड़े कार्य सब महत्व के हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही महत्व की चर्चा कर रहे हैं और इस महत्व को जिन्होंने हम सब तक पहुंचाया है उनका स्मरण कर रहे हैं, आदरणीय ओंकार श्रीवास्तव संत जी का। ओंकार श्रीवास्तव संत जिनका व्यक्तित्व, जिनका कृतित्व, जिनकी जीवन धारा समाज सापेक्ष थी, कला सापेक्ष थी, संस्थागत समर्पणशीलता के वो प्रतिबिंब थे। आज उस व्यक्तित्व, उन जैसे व्यक्तित्व का हम स्मरण करते हुए, उनके व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए हम स्वयं गौरव का अनुभव कर रहे हैं। तो गुंजन कला सदन 63 वर्षों की इस यात्रा में अपने कुछ कलाकारों के साथ आज विविध बहुरंगी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। और ये कार्यक्रम जहां एक ओर हमें जबलपुर की कलात्मक संपदा का प्रस्तुतिकरण करने में दृष्टि दे रहे हैं, वहीं हमें ओंकार श्रीवास्तव की वो साधना का भी स्मरण करा रहे हैं कि उन्होंने इन साधनाओं के साथ जबलपुर के कलाकारों को राष्ट्रीय क्षितिज का एक मंच दिया। इस आयोजन में हमारे साथ हैं सम्मानित श्री विजय जायसवाल जी, सम्मानित श्री संतोष नमा संतोष जी, जिनकी शुभकामनाएं हमें इस आयोजन में मिली। आदरणीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी, जो कतिपय कारणों से इस वक्त हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। गुंजन कला सदन ने आज ओंकार श्रीवास्तव का स्मरण किया। संयोग है कि आज ही देश की प्रतिष्ठित कथाकार सम्मानीय डॉक्टर गायत्री तिवारी का भी जन्मोत्सव है। हम उनको भी अपने भाव भरे सुमन समर्पित कर रहे हैं और ये उल्लेख करते हुए अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है कि गुंजन कला सदन को आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में एक व्यक्तित्व जिन्होंने निरंतर प्रोत्साहित किया, चाहे वो स्थापना के कार्यकाल के वर्षों के दौरान हो या उसके बाद। वो नाम है प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज का। प्रज्ञानंद जी महाराज अब हमारे बीच में नहीं है। गुंजन और प्रज्ञानंद जी का अत्यंत आत्मीय भाव संबंध रहा। हम उनको भी श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। गुंजन ने एक और व्यक्तित्व खोया। वो व्यक्तित्व है सम्मानित श्री जयप्रकाश माहेश्वरी जी। जयप्रकाश माहेश्वरी के अध्यक्षीय कार्यकाल में गुंजन ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए। जयप्रकाश जी और गुंजन एक दूसरे के पूरक बन गए थे और ये सारे के सारे आत्मीय जनों को एक सूत्र में आबद्ध किया था आदरणीय श्री ओंकार श्रीवास्तव जी ने। हम स्मरण कर रहे हैं ओंकार श्रीवास्तव जी का, हम स्मरण कर रहे हैं स्वामी प्रज्ञानंद जी का, हम स्मरण कर रहे हैं डॉक्टर गायत्री तिवारी जी का और हम स्मरण कर रहे हैं आज हमारे अपने गुंजन के पूर्व अध्यक्ष स्मृति शेष जयप्रकाश माहेश्वरी जी का। तो स्मरण के इस आयोजन में समर्पित हैं कुछ कलात्मक प्रस्तुतियां। सबसे पहले हम ईश्वर का स्मरण, प्रभु का स्मरण, प्रभु का गुणगान और कार्यक्रम का शुभारंभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा भगवान गणेश की वंदना से। और गणेश की वंदना लेकर हमारे बीच में आज नवरत्न कथक कला केंद्र के कला साधक प्रस्तुत हो रहे हैं। इनका निर्देशन किया है नृत्य निर्देशक मोती शिवहरे ने। और जो कलाकार हमारे बीच में प्रस्तुति देंगे अंकिता गिनारा, सारंग शिवहरे और अंशुल विश्वकर्मा, ये तीन कलाकार भगवान श्री गणेश की वंदना का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो आइए हम गणेश वंदना से आज के इस कार्यक्रम का
शुभारंभ कर रहे हैं। जय गणेश।
सदन के 63वें स्थापना दिवस का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ कलाकारों ने किया। नवरंग कथक कला केंद्र के कलाकार मोती शिवहरे का निर्देशन, अंशुल विश्वकर्मा जी, सारंग शिवहरे और अंकिता गिनारा, इन 3 कला साधकों की यह प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति के बाद अब हम मां सरस्वती के श्री चरणों में अपनी भाव वंदना अर्पित कर रहे हैं। और यह भाव वंदना प्रस्तुत करने के लिए हम फिर नवरंग कथक कला केंद्र के कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसमें हमारे बीच में है अंकिता गिनारा और अंकिता गिनारा के साथ अंशुल विश्वकर्मा। ये दोनों कलाकार संयुक्त रूप से भगवान की प्रार्थना, मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने मंच पर सादर आमंत्रित है। संस्था 62 वर्ष की यात्रा, अनथक यात्रा, ऐसी यात्रा जिसने शहर को पहचान दी। और 62 वर्षों की यात्रा को शब्दों में बांध पाना सहज और सरल नहीं है, लेकिन इस कार्य को गुंजन कला सदन के एक समर्पित साधक, व्यंग्य शिल्पी, पत्रकार, विचारक सम्मानित श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी के शब्दों में हम सुनेंगे। प्रतुल भैया, जिन्होंने गुंजन को अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपना आदर समर्पण दिया और विविध आयोजनों की संयोजना भी की। बहुत कुछ याद है उनको, बहुत कुछ उल्लिखित है उनकी डायरी में,
कुंजन की 62 वर्षों की यात्रा का। लेकिन संक्षिप्त में आदरणीय प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी अपनी बात रखने हमारे बीच में सादर आमंत्रित है। गुंजन कला सदन के 63वें स्थापना दिवस समारोह और संस्था के संस्थापक वर्गीय ओंकार श्रीवास्तव जी 75वें स्मृति जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर मैं आप सभी श्रोता दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूँ। गुंजन कला सदन की स्थापना सन 1958 में स्वर्गीय श्री ओंकार श्रीवास्तव जी ने गौरी शंकर केसरवानी जी के साथ मिलकर की थी। ओंकार जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमें माननीय बड़े भाई गौरी शंकर केसरवानी जी का मार्गदर्शन अभी भी प्राप्त हो रहा है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर मैं संस्था को 63 वर्षों तक निरंतर ऊंचाई पर बनाए रखने में जितने भी सहयोगी सदस्य, दर्शक, श्रोता और हमारे हित चिंतक हैं, उनको भी इस अवसर पर याद करता हूँ। अगर नदी के साथ कहीं निर्झर निर्झरणी तो गंगा की धार मात्र रेखा रह जाती। जी हाँ, अगर गुंजन कला सदन को तमाम लोगों का, जिनमें दर्शक श्रोता भी शामिल हैं, साथ न मिला होता तो आज संस्था इतने गौरव के साथ अपना 63वां स्थापना दिवस समारोह न मना पाती। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं अपने कुछ उन संरक्षक सदस्यों का जिन्होंने समय समय पर संस्था को सहयोग दिया, मार्गदर्शन संस्था का किया और ऊंचाइयां प्रदान की। गुंजन कला सदन के प्रथम संरक्षक परम विद्वान सांसद स्वर्गीय सेठ गोविंद दास जी थे। संस्था को माननीय सांसद श्रीमती रत्न कुमारी देवी के साथ साथ पंडित भगवतीधर जी वाजपेयी, पंडित मुंदर शर्मा जी, माननीय श्रीवाल पांडे जी, जयश्री बैनर्जी, डॉक्टर पूरनचंद जी श्रीवास्तव, माननीय स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद जी तिवारी जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त रहा। वर्तमान में हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण जिनसे हमें प्राप्त है वे माननीय श्री अजय बिश्नोई जी, जादूगर एसके निगम हैं, जो निरंतर सक्रिय मार्गदर्शन और सहयोग हमारा कर रहे हैं। यहाँ मैं उन सहयोगी जनों का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ जिनका संस्था को निरंतर सहयोग प्राप्त है, जिनमें युवा उद्योगपति माननीय विश्व मोहन जी, विधायक माननीय विनय सक्सेना जी, माननीय चमन श्रीवास्तव जी, श्री राजू वर्मा जी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वो सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ओंकार श्रीवास्तव जी ने संस्था का शुभारंभ एक मुख्य उद्देश्य को लेकर किया था, साहित्य, कला, संस्कृति का संरक्षण और नई प्रतिभाओं को मौका देना। प्रतिभाएं अनेक हैं, लेकिन अवसर न मिल पाने के कारण सामने नहीं आ पाती। संस्था ने अनेक अवसरों पर ऐसी प्रतिभाओं को प्रथम अवसर प्रदान किया जो आज राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही हैं। इन उद्देश्यों को लेकर ही संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। आज भी हम नई नई प्रतिभाओं को सामने लाते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और जो विभूतियां हैं, एक लंबा समय जीवन का जिन्होंने एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगाया और समाज को कुछ दिया, उन्हें सम्मानित करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। संस्था वर्ष में अनेक आयोजन करती है, जिसमें से प्रमुख हैं
रसरंग महोत्सव जो होलिका दहन की रात में किया जाता है, एक सांस्कृतिक समारोह होता है। इसी तरह से 1 सितंबर को बुंदेली लोक साहित्य के विद्वान डॉक्टर पूरनचंद जी श्रीवास्तव के जन्मोत्सव पर बुंदेली परंपराओं पर आधारित साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह 1 सितंबर को आयोजित किया जाता है। महिला गरिमा दिवस हम लोग नवंबर में आयोजित करते हैं। खेल गतिविधियों की जो प्रतिभाएं हैं, खेल में जिन्होंने विशिष्ट योगदान दिया और देश का नाम आगे बढ़ाया, उनके लिए हमारा एक सम्मान समारोह और प्रदर्शन 19 नवंबर को माननीय स्वर्गीय गणेश प्रसाद जी जायसवाल जी की स्मृति में किया जाता है। इसी तरह रामलीला के पात्रों का सम्मान समारोह भी हम करते हैं। महिलाओं का एक विशिष्ट आयोजन सखी सावन मेला भी विशेष प्रकार से लोगों को पसंद आता है और बहुत लोकप्रिय है। कोरोना की विशिष्ट परिस्थितियों के बावजूद वर्ष भर हमने ऑनलाइन कार्यक्रम किए। भाई मनोहर सोनी जी का इसमें विशेष योगदान हमें प्राप्त हुआ। यह आयोजन भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाले समय में ये संकट कोरोना का समाप्त हो और हम आमने सामने बैठकर साथ में इकट्ठे होकर आयोजन का आनंद लें। इस अवसर पर मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो अब हमारे बीच में नहीं है। हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश जी माहेश्वरी का गत वर्ष निधन हो गया। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। इसी तरह से वर्षों पूर्व से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे विश्व संत स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज ने भी कुछ दिनों पूर्व हम सबका साथ छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गए। मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं डॉक्टर श्रीमती गायत्री तिवारी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक महान कहानीकार के रूप में उन्होंने जबलपुर का गौरव बढ़ाया और आज के दिन ही अनेक संस्थाएं उनका भावभीना स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। मैं इस ऑनलाइन समारोह में आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी को। संस्कार धानी का जो महत्व लगभग 200 वर्षों से रहा है, उसका मुख्य कारण है साहित्य की समृद्धि। साहित्य की समृद्धि में जिन लोगों ने असाधारण योगदान दिया है, उनमें ओंकार श्रीवास्तव जी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ओंकार श्रीवास्तव ने मुझे सक्रिय किया साहित्य जगत में, इसलिए राजकुमार तिवारी सुमित्र, ओंकार श्रीवास्तव, इन दो लोगों का मैं सदा अपने आप को ऋणी मानता हूं और मैं उन लोगों को भी, उनके प्रति भी ऋणी मानता हूं जिसमें हमारे पुराने आचार्यगण रहे जिन्होंने मुझे योग्य बनाया है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ओंकार श्रीवास्तव जहाँ योग्य योजक थे, वहाँ योग्य कवि थे और उससे अधिक नगर की साहित्यिक चेतना की गरिमा को बचाए रखने के लिए जो जो प्रयत्न संभव थे और जो भविष्य के लिए आवश्यक थे, हमारे ओंकार तिवारी ने, ओंकार श्रीवास्तव ने वो सारे कार्य पूरे किए। मैं ओंकार श्रीवास्तव का हृदय से स्मरण करता हूँ और हमेशा स्मरण करता रहा हूं और आगे भी हमारे नगर के साहित्य जगत के इस तरह के व्यक्तियों का जब कभी स्मरण होगा, साहित्यकारों का तो स्मरण बहुत होता है, लेकिन संगठक का स्मरण, योजक का स्मरण बहुत कठिनाई से होता है। ऐसे में जब जब स्मरण होगा तब तक ओंकार श्रीवास्तव शिखर में दिखाई देंगे। ऐसे शिखर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और श्री राजेश पाठक को और उनके साथियों को धन्यवाद देता हूं। गुंजन कला सदन और जबलपुर शहर के विद्वत मनीषी सब एक दूसरे से इतने आत्मीयता से जुड़े रहे और जुड़े हैं। गुंजन की लंबी यात्रा और इस बहुत लंबी यात्रा में बहुत विद्वत मनीषी जो गुंजन के साथ जुड़े रहे, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनका अपनत्व गुंजन को मिला। तो आज 63वें जन्मोत्सव पर, 63वें उत्सव समारोह के अवसर पर
हमारे बीच में कुछ विद्वत मनीषी हैं जिनके भाव गुंजन के प्रति, ओंकार भैया के प्रति, आयोजनों के प्रति हम सब सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं देश के प्रतिष्ठित गायक गौरव, जिन्होंने कविताएं भी लिखी, संगीत में भी निष्णात है और न केवल भारत भूमि अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जिनका व्यक्तित्व कृतित्व चर्चित है, आदरणीय श्री रुद्रदत्त दुबे जी। उनको हम प्रणाम अर्पित करते हुए सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय रुद्रदत्त दुबे। आज 27 दिसंबर है। आज ही के दिन 1958 में गुंजन कला सदन की स्थापना हुई। गुंजन कला सदन के संस्थापक भाई ओंकार श्रीवास्तव भी आज ही के दिन 1945 में जन्मे। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने गुंजन कला सदन की स्थापना की और इसके बाद संपूर्ण जीवन उन्होंने केवल गुंजन कला सदन के लिए बिताया और उसको बहुत आगे तक ले जाने का कार्य किया। ऐसे महान संत ओंकार भाई थे जिन्हें हम संत की उपाधि भी दिए थे। हम लोग उनको संत, प्रेम से संत भी बोलते थे। उन्होंने नगर की अलग अलग विधाओं के लोगों को जोड़ा, अलग अलग विधाओं के कला साधकों को मंच प्रदान करने के लिए पूरी तरह से कार्य किया और उनकी विचारधारा इतनी ज़बरदस्त थी, उनकी बातें इतनी मीठी थीं कि वो लोगों को जोड़ते चले गए। अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी उनसे जुड़े, जैसे राजनीति के क्षेत्र में सेठ गोविंद दास जी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, बाबूराव परांजपे, राम नरेश त्रिपाठी जैसे राजनेता गुंजन के मंच से जुड़े और उन्होंने एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई। बहुत सारे आत्मीजन जिनका समर्पण पर्दे के पीछे भी रहा, जो केवल सेवा और साधना से जुड़े रहे, उनमें एक नाम है सम्मानीय श्री गौरी शंकर केशरवानी। गौरी शंकर केशरवानी जी, जिनकी मन प्राण भाव में गुंजन रची बसी है, लेकिन उन्होंने कभी सामने आने का प्रयत्न नहीं किया और आज भी वैसी ही स्थिति है। गौरी शंकर जी, जिनकी शुभकामनाएं हमको सहज रूप से प्राप्त हुई, लेकिन पर्दे पर उन्होंने आने स्वतः मना किया। हम उनको आदर भाव अर्पित करते हुए अगले क्रम में आमंत्रित कर रहे हैं गुंजन कला सदन के सम्मानीय प्रांतीय अध्यक्ष, वरिष्ठ चिकित्सक, समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी। डॉक्टर आनंद तिवारी जी, जिन्होंने चिकित्सा के साथ मानव सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया और गुंजन से जुड़कर जबलपुर की कला साधना को भी एक दिशा दी। सादर आमंत्रित है आदरणीय आनंद तिवारी जी। गुंजन कला सदन का 63वां स्थापना दिवस मनाने आने वाला है। साथ ही साथ हमारे श्री स्वर्गीय ओंकार श्रीवास्तव जी का जन्मदिन भी हम उसी दिन मनाते हैं। गुंजन कला एक ऐसी संस्था है जो कि 63 साल से लगातार सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों में समाज की सेवा करती है। तो इतने लंबे अंतराल तक कोई संगठन समाज के हित में कार्य करे बहुत मुश्किल है। और इसके लिए मैं गुंजन कला के समस्त सदस्यों को साधुवाद देता हूँ और उनको धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आज के समय जब आदमी को अपने लिए समय नहीं है, तब संस्था के सदस्यों ने इतने लंबे समय तक समाज की, साहित्य की, संस्कृति की और हर क्षेत्र में सेवा की। और आज 63 साल के बाद भी जब कोरोना का काल समय चल रहा है, जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, उस समय भी ऑनलाइन, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा गुंजन कला अपनी संस्था की गतिविधियाँ चालू हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मैं उसके लिए आभारी हूँ प्रसूल श्रीवास्तव जी, विजय जायसवाल जी, नरेंद्र जैन जी, जिनके अथक प्रयासों से
आज भी संस्था इस समय कठिन दौर पे भी सामाजिक कार्यों में रत है। ओंकार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कलाकारों को मंच दिया, दृष्टि दी और उनके अंदर की प्रतिभा को निरंतर प्रोत्साहित किया, वो प्रतिभाएं आज विविध मंचों पर अपनी रचनात्मकता से हम सबको गौरवान्वित कर रही हैं। और इसी में एक नाम है आदरणीय सतरूपा कश्यप। सतरूपा जी, जिनको प्रेम मिला, स्नेह मिला, अपनत्व मिला आदरणीय ओंकार भैया से, गुंजन कला सदन से, उनके अंतर्मन में वैसी ही भावनाएं हैं और उन भावनाओं को उन्होंने अपने इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। प्रस्तुति है सतरूपा कश्यप की।